बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेक्चर के साथ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर। स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट चार्टर क्या चीज़ है और ये किस तरीके से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, ये आज के इस लेक्चर में हमारी डिस्कशन रहेगी। स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोजेक्ट जब डिसाइड होता है, उसको बनाना है, उसको मैनेज करना है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ अटैच हो जाती हैं या बहुत सारा काम ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है। तो इस मैनेजमेंट में या इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है और कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स होते हैं जो स्टेप्स की शक्ल में सामने आते हैं, जिनको करना पड़ता है और उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सनैलिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। लोगों को ऑथराइज़ करना पड़ता है कि इन्होंने ये काम करना है। तो इस मकसद के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन सामने हमारे आती है, उसको हम प्रोजेक्ट चार्टर का नाम देते हैं। अगेन, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, उसके इनिशिएटिव प्रोसेस को मैनेज करना और उसमें ऑथराइज्ड करना पर्सनैलिटीज़ को, इस मकसद के लिए हम जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उसको हम प्रोजेक्ट चार्टर का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोजेक्ट चार्टर है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ही आगे जो फर्दर काम होने हैं और किसने करने हैं वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन करके देखते हैं। यहाँ पे वो क्या कहता है। प्रोजेक्ट चार्टर इज़ अ डॉक्यूमेंट that formally recognize the existence of the project and provides direction on the project's objectives and management। स्टूडेंट्स, दो चीज़ें यहाँ पे, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने बात की है कि प्रोजेक्ट चार्टर जो है ये एक डॉक्यूमेंट है जो इस चीज़ को वाज़े करता है, इस चीज़ की पहचान करता है कि प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए डायरेक्शंस क्या हैं, कौन सी सिमत है जिस तरफ हम जाके प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं। यानी ये डॉक्यूमेंट है जिसमें एक तो इस बात का पता चलता है कि कोई प्रोजेक्ट मौजूद है जिस पे काम होना है, और दूसरा कि प्रोजेक्ट जो डेवलप होना है और जिसको हमने मैनेज करना है उसकी डायरेक्शंस क्या, हमने किस सिमत लेके चलना है उसको। मजीद, इट ऑथराइज द प्रोजेक्ट मैनेजर टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब यहाँ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी बाद में पहले बात की थी कि कुछ लोगों को ऑथराइज किया जाता है, कुछ लोगों को अथॉरिटी दी जाती है कि इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में वो चीज़ों को इस्तेमाल करें, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। तो इस प्रोजेक्ट चार्टर में भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको ऑथराइज किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हैं जो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए चाहिए होते हैं, उनको मैनेज करे, उनको यूटिलाइज करे। अब प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है स्टूडेंट्स? ये वो पर्सनैलिटी है जो प्रोजेक्ट डेवलपिंग टीम के ऊपर एज ए सुपरविजन के तौर पे काम कर रही है और जितने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल होने हैं उनको एलोकेट करना, उनको मैनेज करना, उनकी सुपरविजन करना और डेवलपिंग टीम के साथ कोऑपरेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस प्रोजेक्ट मैनेजर की। आप कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है इस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर सुपरविजन में उसको डेवलप किया जाता है। मजीद, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, द प्रोजेक्ट मैनेजर विल प्रोवाइड अ मेजर रोल इन डेवलपिंग द प्रोजेक्ट चार्टर। अब जो प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप किया जाता है उसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर का मेजर रोल है। अब यहाँ पे मजीद वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट चार्टर्स सम ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट प्रोजेक्ट यूजिंग अ सिंपल लेटर ऑफ एग्रीमेंट। अब बाज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोजेक्ट चार्टर की बजाय एक सिंपल लेटर यूज कर लेती हैं जिसके ऊपर एग्रीमेंट हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट डेवलप होना है। तो जो चार्टर की बजाय एक सिंपल लेटर को भी यूज किया जाता है कि इससे प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप हो सके।
और बाज़ बड़े लंबी डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हैं, और बाज़ एक फॉर्मल कंट्रैक्ट्स को भी यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट कंट्रैक्ट्स ये आएगा फर्दर लेक्चर्स में, हमने बात करनी, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट सी अभी यूज़ कर लेते हैं कि कंट्रैक्ट वो होते हैं कि जब आउटसोर्सिंग की जाती है, किसी से बाहर से सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट ली जाती है, हायर की जाती है, तो उनके साथ कंट्रैक्ट किया जाता है कि कितने पीरियड के लिए कितनी सर्विसेज के साथ और कितने बजट के साथ ये हमें प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल होंगी। इस एग्रीमेंट को हम कंट्रैक्ट करा देते हैं। तो उसी कंट्रैक्ट के हिसाब से फिर ये काम आउटसोर्सिंग का जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, या उसकी जो पेमेंट होनी है, या उसकी जो ड्यूरेशन है, वो उसी हिसाब से चलती रहती है। तो दिस इज द प्रोजेक्ट चार्टर, यानी ये डॉक्यूमेंटेशन है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोजेक्ट की एग्जिस्टेंस और रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज़ को ऑथराइज किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स को देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स जो है वो जब साइन करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर को, तो उनको पता होता है कि हमारी क्या कौन सी ज़रूरियात हैं और किस चीज़ पे हम ये साइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो कहता है कि अ प्रोजेक्ट चार्टर इज़ अ की आउटपुट ऑफ द इनिशिएशन प्रोसेस, यानी आप ये कह लें कि जो प्रोजेक्ट चार्टर है वो इस चीज़ की बुनियाद बन जाता है कि प्रोसेस होना है, और जो प्रोसेस होना है ये उसकी शुरुआत जो है ये प्रोजेक्ट चार्टर है। यानी जब ये साइन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई काम अब शुरू करना है। जो भी बंदा इस प्रोजेक्ट चार्टर के ऊपर साइन करेगा तो वो उसको पता होगा कि अब हमने काम करना है। तो इसी तरह ये सारी चीजें जो है वो उसमें उसको सामने रख। अब प्रोजेक्ट चार्टर में क्या क्या चीजें शामिल हैं ये यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क। स्टूडेंट, स्टेटमेंट ऑफ द वर्क ये चीज है कि ये वो डॉक्यूमेंट है, या आप ये कह सकते हैं कि ये वो स्टेटमेंट है जो जिसमें इस चीज को बयान किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट टीम है उसने क्या चीज बनानी है, कौन सी प्रोडक्ट बनानी है, कौन सी सर्विस बनानी है, किस सर्विस को वो डिजाइन कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। ये जो चीज है वो इस प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द वर्क में इस चीज को मेंशन कर दिया जाता है, यानी काम क्या करना है, ये चीज जो है वो प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क में इस चीज को मेंशन कर दिया जाता है। इसमें मोस्टली जिस चीज को डिस्क्राइब किया जाता है वो बिजनेस नीड्स हैं, प्रोजेक्ट की बिजनेस नीड्स हैं, या रिक्वायरमेंट्स की समरी है, या प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी तीन चीजें इसमें मोस्टली मेंशन की जाती हैं: बिजनेस नीड्स, रिक्वायरमेंट्स की समरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, और साथ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन भी इसमें शामिल है, जैसे appropriate parts of the strategic plan। स्टूडेंट, स्ट्रेटेजिक प्लान ये होता है कि हर कंपनी जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करेगी उसकी अपनी एक प्लान है, उसका अपना एक काम करने का तरीका है। वो काम करेगी, जो प्रोजेक्ट उसने डेवलप करना उसके लिए जो भी तरीका कार इख्तियार कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, अपने फायदे और नुकसान को सामने रखते हुए काम कर रही है। उसी प्लानिंग के हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक प्लान है, वही उसका स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसी के हिसाब से उसने काम करना है। तो ये सारी चीजें जो है इस प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क में ये चीजें शामिल हो। नंबर 2, अब बिजनेस केस। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 में भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो रिक्वायर करते हैं बिजनेस केसेस को, ताकि इस चीज को पता चल सके कि जो है वो जो चीज जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है, कैसे हो रही है। अब इसमें क्या चीजें शामिल हैं? प्रोजेक्ट का बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव शामिल है,
हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स शामिल हैं, टाइम कॉस्ट शामिल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। बिजनेस नीड्स में, इन बिजनेस केसेस में ये चीज़ें शामिल हैं। यानी प्रोजेक्ट किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसके गोल क्या है। हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स, हमसे यूजर जो कस्टमर हमसे प्रोजेक्ट डेवलप करवा रहा है, हमसे बनवा रहा है, उसकी हाई लेवल सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस इस प्रोजेक्ट पे टाइम कितना लगेगा, उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, ये सारी चीजें जो है इस प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर मेंशन की जाएंगी। नंबर 3, अ कंट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, कंट्रैक्ट जो है ये बड़ी अहम चीज है जी। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस कंट्रैक्ट, जैसे अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि कंट्रैक्ट्स क्या हैं। कंट्रैक्ट स्टूडेंट्स, जब भी आउटसोर्सिंग की जाती है, एक्सटर्नल कोई वर्क लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड कंट्रैक्ट किया जाता है कि कितने टाइम के लिए हमें सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। तो प्रोजेक्ट चार्टर में इस चीज़ को भी मेंशन किया जाएगा कि कहाँ से कंट्रैक्ट लिया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, कितने टाइम के लिए किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाएंगी। इफ वी आर वर्किंग अ प्रोजेक्ट अंडर कंट्रैक्ट फॉर एन एक्सटर्नल कस्टमर, द कंट्रैक्ट शुड इंक्लूड मच ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर क्रिएटिंग अ गुड प्रोजेक्ट चार्टर। अब यहाँ देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे उसने बात की है कि अगर आप एज ए कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो आप किस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट चार्टर में शामिल होनी चाहिए। यानी कोई भी कंट्रैक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन आपके प्रोजेक्ट चार्टर में लाजमी तौर पे। बाज़ जगह ये भी होता है कि चार्टर की जगह सिर्फ कंट्रैक्ट को ही यूज कर लिया जाता है, तो लिहाजा बाज़ कंट्रैक्ट काफ़ी मुश्किल होते हैं पढ़ने में और उसमें चेंज करने में। तो बेहतर ये होता है कि आप कंट्रैक्ट की जगह प्रोजेक्ट चार्टर को इस्तेमाल करें। यानी चार्टर की जगह कंट्रैक्ट को भी यूज करती बाज़ कंपनी, लेकिन बेहतर ये है कि आप कंट्रैक्ट की जगह चार्टर को ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कंट्रैक्ट जो है वो उसको चेंज करना ये मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए आप अगर चार्टर को यूज़ करेंगे तो उसको चेंज करना या उसको पढ़ना ये आपके लिए मसला नहीं है। एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर ये इंपॉर्टेंट टर्म है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट जब डेवलप किया जाता है तो आउटसाइड भी बहुत सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो जाती हैं, जैसे इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं और इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट प्लेस कंडीशंस हैं, इस तरह गवर्नमेंट्स के मैटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड होती हैं, इनका तल्लुक होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की हम बात करें तो बहुत सारे लॉज हैं जो गवर्नमेंट ने डेवलप किए हुए हैं, आपको उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। इस तरह इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे आपको अगर किसी भी इंडस्ट्री के लिए प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो आपको उनके स्टैंडर्ड्स को सामने रखना पड़ेगा, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस है आपको सामने रखनी पड़ेगी। इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या शामिल हैं, किन कौन कौन से आपके पास रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट क्या है, आप उसको सामने रखना पड़ेगा। इस तरह मार्केट प्लेस कंडीशंस हैं, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सूरत हाल है आपकी प्रोडक्ट को, वहाँ पे क्या किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको आपके प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड है। कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उसके साथ ये रिलेट होती है, तो इसलिए इनको भी सामने रखना है। और प्रोजेक्ट मैनेजर जो है, खासकर हम मैनेजर की बात करते हैं, तो इन फैक्टर्स को देखना है। जब वो प्रोजेक्ट चार्टर डेवलप कर रहा है, प्रोजेक्ट चार्टर बना रहा है, तो इन चीज़ों को भी सामने रखना है, इन चीज़ों को भी जगह देनी है, इनको भी सामने रख के प्रोजेक्ट चार्टर को तैयार करना है। ये भी प्रोजेक्ट चार्टर में शामिल।
ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स इंक्लूड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान्स है, पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम्स है, मैनेजमेंट सिस्टम है, लेसन लर्न एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस अ प्रोजेक्ट सक्सेस। सो सेम बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्लान है स्टूडेंट्स। फॉर्मल वो है जो प्रूव्ड है, जो आपका तस्दीक शुदा प्लान है, और इनफॉर्मल वो है जो सिर्फ लफ्जी तौर पे बयान है, उसको आपने प्रूफ नहीं किया, उसको तस्दीक नहीं किया गया अभी तक। तो पॉलिसीज आपने कोई अप्लाई की हुई हैं, कोई आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किए हैं, कोई आपने गाइडलाइंस सामने रखी है प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम ये आपके जहाँ पे इंफॉर्मेशन पे काम हो रहा है, बहुत सारी इस चीज़ें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फिर आपकी डेटाबेसेस हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें साथ इन्वॉल्व होती हैं, वो आपके इसमें सिस्टम में शामिल है। सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम है आपका, मैनेजमेंट सिस्टम है, कौन सी मैनेजमेंट काम करे, किस तरीके से काम है, लेसन लर्न आपने पीछे क्या तजुर्बात सीखे हैं, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है आपके पहले से प्रोजेक्ट आपने डेवलप किए हुए किस तरीके से बनाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपकी, ये भी प्रोजेक्ट की सक्सेस पे काफ़ी असरअंदाज होती हैं, और इनको भी आपको अपने प्रोजेक्ट में शामिल करना है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, द मेन टूल एंड टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट चार्टर इज एक्सपर्ट जजमेंट। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप प्रोजेक्ट चार्टर को डेवलप करना चाहते हैं, तो इसमें जो मेन टूल है, जो मेन आपकी जिस चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि एक्सपर्ट जजमेंट होनी चाहिए। Experts from within as well as outside the organization should be consulted when creating a project charter to make sure it is useful and realistic। अब यहाँ स्टूडेंट्स कोई ये कहता है कि सिर्फ आपके पास एक ही टूल है, वो है एक्सपर्ट जजमेंट, और इसके लिए आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास एक्सपर्ट पीपल्स लोग होने चाहिए। ये आपकी अपनी कंपनी में से भी हो सकते हैं, या आप बाहर आउटसाइड से भी आप उसको ले सकते हैं, और वो इस चीज़ को जज करेंगे कि प्रोजेक्ट चार्टर को कैसे बनाना है, और उसमें क्या रियलिटी और यूजफुल इंफॉर्मेशन हमने कौन सी शामिल करनी है। ये आपके सिर्फ आपको वही चीज़ बता सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट चार्टर के हिसाब से किन चीज़ों क्या इंफॉर्मेशन आपकी शामिल होनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। हम इन चीज़ों को यहाँ पे जगह देंगे। द प्रोजेक्ट्स टाइटल एंड डेट ऑफ ऑथराइजेशन। आप स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने अपने प्रोजेक्ट का टाइटल बयान करना है कि आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एंड डेट ऑफ ऑथराइजेशन, और कब से कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, तो कब ये दी गई हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करें। इस तरह प्रोजेक्ट नेम एंड कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। अब जिस प्रोजेक्ट मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसका नाम और उसका कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर शामिल की जाए। इस तरह समरी शेड्यूल है, कब कब ये काम होने हैं, इंक्लूडिंग प्लान स्टार्ट फिनिश डेट। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं और फिनिश होते हैं, उनके स्टार्ट टाइम क्या है, उनकी फिनिश डेट क्या है, उसकी पूरी एक समरी, और आपकी माइलस्टोन्स की समरी, शेड्यूल जो है वो आपको शामिल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर शामिल हैं। मजीद अ समरी ऑफ द प्रोजेक्ट बजट एंड रेफरेंस टू बजटरी डॉक्यूमेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर टोटल कितना खर्च आना है, और उसके हिसाब से वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, और साथ अगर आपने कोई इसके बजट के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है और वो इस चार्टर में शामिल नहीं है, कहीं और वो है किसी और फाइल में किसी और जगह है, तो उसका रेफरेंस जो है वो आपको मेंशन करना पड़े। इसी तरह द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किन मकासद के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वो आपको शामिल करेंगे। इस जैसे हमने पीछे भी देखा, इसमें बिजनेस नीड्स हैं या जस्टिफिकेशन फॉर ऑथराइजिंग द प्रोजेक्ट, और फिर एक तो बिजनेस नीड्स है जैसे हमने पीछे देखा, और इसी तरह जो है वो ऑथराइजिंग, किसको आपने ऑथराइज किया हुआ है, क्यों किया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे।
प्रोजेक्ट की सक्सेस क्राइटेरिया, किन बेसिस पे आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है, कामयाब हो सकता है, इसमें आप अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स और किसको आपने साइन ऑफ किया हुआ है और उस प्रोजेक्ट के ऊपर, ये सारी चीज़ें जो है इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, पूरी तफसील जो है आपको अपने प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। द समरी ऑफ द प्लान अप्रोच फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट which should describe stakeholders' needs and expectations, important assumptions and constants, and refer to related documents such as communications management plan and as available. Students, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी प्लान अप्रोच फॉर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, उसके लिए प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या अप्रोचेस हैं वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। मसलन जैसे स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत क्या है, वो आपसे क्या तवक्कुआत रख के बैठा है, ये चीज़ आपको सामने रखनी है। इस तरह आपके क्या उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स है, यानी प्रोजेक्ट बनना उसके ऊपर रूल्स क्या है, और इस तरह कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान है, जब आप पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होंगे तो हायर अथॉरिटी के साथ आप कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, उसके लिए जो प्लान है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रोजेक्ट इस चार्टर के अंदर आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे शामिल हैं। यहाँ पे एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स है, अ साइन ऑफ सेक्शन फॉर सिग्नेचर ऑफ की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मैट्रिक्स को यूज़ किया हो, और साइन ऑफ सेक्शंस होगा कि किन स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो आपकी सिग्नेचर्स हैं, आपके साइन हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे एज एक एग्जांपल के तौर पे इस चीज़ को यहाँ पे सामने। स्टूडेंट्स, लास्ट पे आपके कमेंट्स सेक्शन है, जिसमें आपके स्टेक होल्डर्स जो है वो अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने प्रोवाइड करेंगे, यानी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने कमेंट्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको अपने प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी। आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक हमारे पास प्रोजेक्ट चार्टर है, हम इस चीज़ को देखते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है चार्टर जो है हमारे पास DNA प्रोजेक्ट फॉर द DNA सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीशन प्रोजेक्ट है। इसके हिसाब से देखते हैं जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की, तो वो चीज़ें हमारे सामने हैं। सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट चार्टर है, सॉरी प्रोजेक्ट टाइटल है, इसमें DNA सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीशन प्रोजेक्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है। उसके बाद डेट ऑफ ऑथराइजेशन है कि कब से इस प्रोजेक्ट को बनाने की अथॉरिटी मिली है, यहाँ पे February 1 है, और उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट February 1 से, और प्रोजेक्ट फिनिश डेट नवंबर से। तो स्टूडेंट्स, ये जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये सारी वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। मज़ीद आप देखें यहाँ पे, उसके बाद की शेड्यूल माइलस्टोन्स हैं कि हमने जो शेड्यूल बनाया वो क्या है। तो उसमें आप देखें यह कंप्लीट फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय जून, तो वो कहता है कि पहला जो इस सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो आप 1 जून तक उसको कंप्लीट करें, और कंप्लीट प्रोडक्शन वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर बाय 1 नवंबर। तो अब वो कहता है कि आप बाकायदा जो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका प्रोडक्टिवली काम करेगा, आगे कस्टमर्स को दे दिया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा, तो वो आपका 1 नवंबर तक कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह बजट इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, द फिल्म हैज़ एलोकेटेड 1.5 मिलियन फॉर द प्रोजेक्ट। तो यहाँ देखिए उन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना बजट जो है वो अवेलेबल है, एंड मोर फंड्स आर अवेलेबल इफ़ नीडेड, और उसके लिए अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो वो फंड्स जो है वो अवेलेबल है। इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर है निक कॉर्सन्स है, ये उसका नेम है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, आगे उसका ईमेल एड्रेस है, तो ये भी आपके प्रोजेक्ट चार्टर में शामिल होने चाहिए। इस तरह प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स है, तो यहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव्स भी मेंशन है कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट्स के, वो आपको रिसीव करें। द DNA सीक्वेंस इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन अंडर वे फॉर 3 years, तो 3 साल के लिए जो है इट इज़ क्रूशल प्रोजेक्ट फॉर आवर कंपनी, और वो ये भी कह रहे हैं कि ये ज़रा मुश्किल भी है। दिस इज़ द फर्स्ट चार्टर फॉर द प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट का पहला चार्टर है, एंड द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट द फर्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर द इंस्ट्रूमेंट इन 4th month, और पहला जो
जो फर्स्ट वर्जन है प्रोजेक्ट का वो अगले 4 माह में हमने कंप्लीट करना है, एंड प्रोजेक्शन वर्जन इन 9 मंथ्स, और उसके लिए जो प्रोजेक्शन वर्जन है वो अगले 9 मंथ्स में उसको कंप्लीट किया जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस तरह मेन प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया है, आप प्रोजेक्ट किस तरीके से आपका कामयाब हो सकता है, यहाँ पे उन चीज़ को भी मेंशन किया गया। स्टूडेंट्स आप इसको देखें, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं। अब यहाँ अप्रोचेस भी मेंशन की हुई हैं, और आगे जाके आप देखें तो यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो किन लोगों ने इसमें काम करना है और उनके रोल्स क्या हैं, उनकी पोजीशन क्या है, उनके कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। जैसे अहमद इब्राहिम हैं और ये स्पॉन्सर है, सीईओ की पोजीशन पे काम कर रहा है, और यहाँ पे इसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे निक कॉर्सन है, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है और इसके मैनेजर के तौर पे ये काम कर रहा है, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ सामने है। इस तरह सेक्शन जोसन है, टीम मेंबर है, डीएनए एक्सपर्ट्स है, और ये इसका ईमेल एड्रेस है। स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मेंशन है। इस तरह साइन ऑफ है, यहाँ पे आप देखें तो हर बंदे के यहाँ पे सिग्नेचर्स के साथ जिन लोगों ने काम करना है उनके यहाँ पे साइन ऑफ है। और दी एंड पे आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे कमेंट्स हैं, ये आपके कमेंट्स जो है वो मोस्टली आपके स्टेक होल्डर्स की तरफ से होते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे शामिल करना चाहें तो यहाँ पे वो इसके अवेलेबल हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट का चार्टर जो है वो इस चीज़ को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास यहाँ आप इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारा प्रोजेक्ट है, उसको डेवलप कौन कर रहा है, उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, उसमें बजट क्या है, उसका टाइम शेड्यूल क्या है, उसके क्राइटेरिया क्या है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोजेक्ट चार्टर के ज़रिए से अवेलेबल हो। स्टूडेंट्स इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।